हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपके लाइफ में कैसा रहेगा जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जोई नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है तुला राशि। ज़रूर क्लेम कीजिएगा आई एम ब्लेस्ड लिखकर। देखते हैं तुला राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को लेकर अभी आप सोच रहे हो आपकी लाइफ ऐसे ही है, हमेशा ऐसी रहेगी, आपकी लाइफ कभी ठीक होगी या नहीं होगी, या अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन तो कभी वापस नहीं आएगा, या ये पर्सन तो ठीक नहीं है मेरे लिए। कुछ नहीं हो सकता कि हम नहीं कह सकते कि ये यही रहेगा। कुछ भी हो सकता है ना। यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आप जो सोच रहे हो ना कि इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये सिचुएशन तो कभी ठीक ही नहीं हो सकती, मेरे लिए तो कभी ऐसा हो नहीं सकता, मेरे तो कभी अच्छे दिन ऐसा, मैं तो बोल भी नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ये वर्ड मैं अपने लिए यूज भी क्यों करूँ, है ना। वो वर्ड भी मत यूज करो अपने लिए। यूनिवर्स कहेंगे कि अभी का जो समय है, मानते हैं उथल पुथल चल रही हैं चीजें, देखो लहरें आई हुई है ना, ऐसे वेव्स आई हुई हैं, तो अभी मानते हैं चीज़ें उथल पुथल हैं, बट ज़रूरी नहीं है सारी ज़िंदगी ऐसा ही रहेगा, या ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए ब्लेसिंग्स नहीं है, या ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं लिखी है। सबकी लाइफ में सक्सेस लिखी हुई है। आपकी लाइफ का टाइम अपना है, सामने वाला का हो सकता है टाइम आ गया, उसको सक्सेस मिल गई है, बट आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ कर्माज हैं, कुछ आपके नक्षत्र हैं, कुछ आपका दशा है, कुछ चीज़ें ऐसी जिसकी वजह से आपको थोड़ा सक्सेस लेट मिल रही है। आपके अपने कर्म है, उसके अपने कर्म है। तो दूसरे को देखकर या खुद की लाइफ को देखकर कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरी लाइफ में कभी कुछ ठीक होगा भी या नहीं होना, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं सोचना कि कुछ नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज़ें नहीं सोचनी है। यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि राइट नाउ में जितने भी फियर्स आप अपने अंदर लेके बैठे हो ना, उनको थोड़ा साइड करो, और जो काम आप कर रहे हो, जो फोकस आपका होना चाहिए, जो आपका कर्म होना चाहिए, आप उसको उस कर्म को करो। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है उस पर तो आप कर्म कर लोगे, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर तो कोई कर्म भी नहीं कर सकता, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है आप उनको लेकर ही बैठे रहो, नहीं ऐसा तो हुआ नहीं, वैसा तो हुआ नहीं, ये भगवान जी मेरी तो सुन नहीं रहे, भगवान तो मेरी बात, मेरी मन्नत कोई सुन नहीं रहे। वो क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उस चीज़ को छोड़ दो। आपने मन्नत मांग ली, आपने कोई कर्म कर लिया, बात खत्म। होता ना, कभी हम सोचते हैं मैंने इतना कर्म किया, मैंने तो जाके वहाँ मन्नत मांगी भी, मैंने तो वो प्रेयर भी करी, मैं तो ये मेडिटेशन भी करना शुरू कर दिया, मैंने तो मैनिफेस्टेशन भी करना शुरू कर दिया, पर चीज़ें क्यों मेरे हिसाब से नहीं हो रही हैं। क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो तो यूनिवर्स ही करेंगे जब करेंगे। तो आप उन चीज़ों को जो आपके कंट्रोल में है उनको संभाल लो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उनको सोचना बंद करो अभी थोड़े टाइम के लिए। ओके, क्या लेकर आ रहा है आपके लिए आने वाला हफ्ता तुला राशि, और देखते हैं तुला राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव द फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। तो यहाँ पर फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तुला राशि, आप प्रोटेक्टेड हैं। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही ओवरथिंक कर रहे हैं, चीज़ें आपकी लाइफ में स्टेबल हो रही हैं। जो चीज़ें हो सकता है आप बहुत टाइम सोच रहे थे ना ये तो कभी हो ही नहीं सकता, हो सकता है वही हो जाए इस हफ्ते में। आप सोच रहे थे मेरी तो जॉब पता नहीं लगेगी, हो सकता है लग जाए इस हफ्ते में। कई कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो लोग पूछते हैं मैं हमें तो इतना इतना टाइम हो गया, हमारी तो शादी नहीं हो रही है, और हो सकता है इस हफ्ते में रिश्ता फिक्स हो जाए। कुछ नहीं पता है समय का। यूनिवर्स की कहते हैं ना, अपनी एक चाल है, अपना एक प्लान लेकर बैठे हुए हैं। वो कब आपकी लाइफ में आपकी झोली में क्या ब्लेसिंग डालते हैं कुछ नहीं पता लगता। तो आर्कएंजल माइकल आपको बताना चाहते हैं कि पहली बात तो अगर आपके अंदर डर है किस चीज़ का, कि मेरे लव्ड वन सेफ हैं, क्या मेरी लाइफ स्टेबल रहेगी, क्या मेरी लाइफ में ये जो जॉब आ गई है वो हमेशा रहेगी या नहीं रहेगी, आप हर तरह से प्रोटेक्टेड हो, आपके फाइनेंसेस प्रोटेक्टेड हैं, आपकी हेल्थ प्रोटेक्टेड है। पहले तो ये वरी निकालो मन से कि और ये ऐसा तो नहीं हुआ, वैसा तो नहीं है, ठीक है। दूसरा, फर्स्ट चक्र आके माइकल आपको बता दें कि आपकी लाइफ में इस हफ्ते आपको ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। मेडिटेशन बहुत अच्छी रहेगी अगर आप करेंगे तो, ठीक है। और अगर आप जितना हो सके वॉक करें, गार्डनिंग कर लें, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, और आप ऐसा करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। बट राइट नाउ इस हफ्ते में जो भी चीज़ें उथल पुथल थी वो थोड़ी स्टेबल हो सकती हैं, ये इस हफ्ते की एनर्जी दिख रही है। आर्कएंजल माइकल जो हैं आपके अंदर वो करेज लेकर आ रहे हैं कि आप अपने आप को ना थोड़ा सा बैलेंस कर पाएँ, थोड़ा सा जो एक ये फियर चल रहा था ना, ये फियर से आप बाहर निकल पाएँ, ठीक है। आई जस्ट सॉ 444 जब मैंने आपको ये बात बोली, ठीक है। सो आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, आप उन्हें पुकारो, आप उनसे बोलो, आप उनसे बोलो कि आपकी लाइफ को संभाल लें, आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट कर लें। वो कर लेंगे आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट। हो सकता है आप कभी कभी एंजल्स को बोलते ही नहीं हो, है ना, बोल के देखो एक बार इस हफ्ते में। ओके,
देखते हैं आपकी लाइफ में। मैं आपको बहुत काम शांत देख रही हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा, पता है जैसे होता है ना कई बार कोई सामने से अगर बैटल कर रहा होता है हमसे, हमसे कंपटीशन कर रहा होता है, हमें हमारे को ट्रिगर करने की कोशिश करता है, और हम जब उसको आंसर नहीं देते तो ज़्यादा मजबूत हम होते हैं, ज़्यादा उस टाइम पे ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा फेवर में, ज़्यादा फ़ायदे में हम होते हैं। हमें लगता है अरे मैंने उसको आंसर नहीं दिया, मैं तो उसको ऐसे मुंह तोड़ जवाब दे देता या दे देती। आप अभी भी जीते हुए हो। अगर आपको कोई पोक कर रहा है, आपको कोई ट्रिगर ट्रिगर कर रहा है और आपने कोई जवाब नहीं दिया ना, वो हारा हुआ है, ऑलरेडी हारा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको आर्कएंजल माइकल बताना चाहते हैं। ठीक है, आने वाले हफ्ते में तुला राशि आपके लिए क्या आ रहा है। वी हैव वन नेक्स्ट स्टेप, देखो खुद देखो, वन नेक्स्ट स्टेप। सो आप जिस भी स्थिति में हो ना, उस स्थिति से आप उभर रहे हो, बाहर आ रहे हो, प्रोटेक्ट हो रहे हो, और आप लाइफ में अगला स्टेप ले रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ एक स्टेप आगे अपने आप को बढ़ा रही है। ठीक है, सो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप लाइफ में एक लेवल अप होते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस हफ्ते में हो सकता है थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिव रहे आपका, आपको कुछ विजन्स दिखाई दें, या आपको आर्कएंजल माइकल की तरफ से कुछ कहते हैं ना ड्रीम्स आ जाएं, या कहीं ना कहीं आपको देखो यहाँ नंबर 8 की ऊर्जा है, यहाँ नंबर 9 की ऊर्जा है। मैं अभी लेवल अप कह रही थी ना, एक नेक्स्ट स्टेप ही बोल रही हूँ ना मैं, देखो यहाँ 8 है और यहाँ 9 है। आप लेवल अप हो रहे हो, आपकी थिंकिंग लेवल अप हो रही है, आप मेच्योर हो रहे हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप उनसे एक स्टेप ऊपर ही हो, अभी भी आप ऊपर ही हो, प्रॉब्लम्स नीचे ही रहेंगी हमेशा। बस अपने अंदर वो धैर्य लेकर आना है। ठीक है, दूसरा कहीं ना कहीं किसी चीज़ की तरफ आप पहुंचना चाहते हो, मान लो आप किसी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो और आपने उस एग्जाम का अभी तक कोई फॉर्म ही नहीं फिल करा। चलो एग्जाम्पल से समझाते हैं, आपको कोई कुछ आपको जॉब लेनी है कि भाई मेरे को तो ये जॉब, ये पोजीशन मुझे चाहिए, और उसके एग्ज़ाम होते हो, मान लो आपने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म तक नहीं फिल करा और आप सोचो मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे वो पोजीशन या वो मुझे जॉब चाहिए, है ना। तो इस हफ्ते ऐसा हुआ कि वो फॉर्म फिल करोगे आप, मतलब आपने एक स्टेप ले लिया किस तरफ, उस ड्रीम की तरफ, जो ड्रीम आपका है कि मुझे ये बनना है ना। या मान लो आपको डॉक्टर बनना है, तो आपने जो है मेडिकल लाइन चूज़ कर ली अपने लिए, अपना मेडिकल स्ट्रीम चूज़ कर लिया, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो आप, ऐसी ऊर्जा है ये। आप हो सकता है मेडिकल ले चुके हो, डॉक्टर बनने की जर्नी पर आप चल चुके हो, अब आपका एक नेक्स्ट लेवल अप हो रहा है कि मतलब आप बहुत नज़दीक हो अपने ड्रीम के, ऐसा भी हो सकता है। बस कुछ लोगों के लिए आप एक बेबी स्टेप ले रहे हो, लेवल अप हो रहे हो, और जो लोग बिल्कुल ही होप खोए बैठे हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा बेबी स्टेप लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है किसी को घर लेना है और वो अपने घर को लेने के लिए जैसे कुछ सेविंग वगैरह कर रहा है, तो कुछ या फिर कुछ आसपास कुछ जैसे होता है ना कि हम सर्च कर रहे होते हैं कि हमें यहाँ मिल जाए, ये वाली सोसाइटी में, ये लोकेलिटी में घर मिल जाए, कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो लेवल अप होता हुआ नज़र आ रहा है एनर्जी। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, पर्सन कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में है, वो अभी भी आपके लिए होपफुल हैं, अटैचमेंट फील कर रहे हैं, एंड विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स येस कन्फ्लिक्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो आपके लिए होपफुल हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं उनके अंदर उनके मन में अटैचमेंट है, बट 5 ऑफ वॉन्ड्स से कुछ लोग हैं उनके आसपास जो उनको आपके अगेंस्ट कर रहे हैं, या आपके अगेंस्ट कहीं ना कहीं प्लानिंग करते हैं दूर करने की आपसे। ठीक है ना, ये एनर्जी है। कॉन्टैक्ट आपको मिल सकता है, ये इंसान की जो एनर्जी है ये इसको बहुत कन्फ्लिक्ट कर रही है, इस इंसान का आपके बिना रहना मुश्किल है और ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, जो लोग सिंगल हैं, तुला राशि सिंगल, समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। मैंने अभी अभी यहाँ बोला है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मैरिज में थोड़ा सा होता है ना कि मैरिज क्यों नहीं हो रही है, या कोई लाइफ में क्यों नहीं आ रहा है आपके, तो आप बहुत नज़दीक है, कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है इस हफ्ते में। ओके, नाउ लेट्स चेक द करियर पार्ट। तुला राशि, आने वाले हफ्ते में आपका करियर कैसा है। ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, बहुत फन लविंग हो सकते हैं और रिस्क टेकर हो सकते हैं। ये ऐसे होंगे कि मतलब केयर फ्री एनर्जी, जब आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे ये आपको भी थोड़ा केयर फ्री बनाएंगे। ओके, करियर कैसा है तुला राशि आने वाले हफ्ते में आपका। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। तुला राशि, करियर वाइज आपका समय चेंज हो रहा है। देखो मैंने अभी यहाँ पर कहा था ना कि आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रही है यूनिवर्स, तो व्हील ऑफ फॉर्चून से आपका समय आपको फेवर कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं लक फेवर कर रहा है, और जब समय फेवर करता है तो सारी दुनिया एक तरफ और हम एक तरफ, ऐसे होते हैं हम, है ना। मैंने कहीं सुना था कि जब समय अच्छा होता है ना तो बल्ला नहीं बॉल पर लगता, बॉल बल्ले पर आकर लगती है, और फिर छक्का चौका जो लगना होता है वो लगता है ना। ये आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून भी आपको ये बता रहा है कि आपका इंटरव्यू अगर है,
ठीक है। तो वहाँ जितने मर्जी कोई इंटरव्यू देने आया हुआ हो, सिलेक्शन आपका हो सकता है। आपका एग्ज़ाम है, जो आप पढ़ कर गए हो वही एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये लक होता है, ये लक साथ देता है, ठीक है। इस हफ्ते में कहीं न कहीं आप को आपके गुरु, मेंटोर्स, आपके बड़े जो भी अथॉरिटी हैं या आपके पेरेंट्स हैं, बड़ों का आदर सम्मान करना है, ये यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। ट्रैवल हो सकता है इस हफ्ते में। देन वी हैव टू ऑफ पेंटिकल, आप बिजी ज़रूर नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि दो आप जो है ना मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, दो काम संभाल रहे हैं, या कुछ डिसीजन बनाना है आपको। और कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे से आप अपनी ड्यूटीज़, जो भी आपकी ड्यूटीज़ है वो निभा रहे हो, बट बहुत बिजी हो इस हफ्ते में, ठीक है। देन वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स से नाउ यू आर लाइक स्मार्ट पर्सन, आप स्मार्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको पता है किसको कितना क्या बताना है, किससे कितना जो है ना, मैंने अभी बोला था ना कि ट्रिगर जो कर रहा है आप उससे उस शांत, आप ये देखो कितना चिल्ला रहा है ये यहाँ पर, और वो क्या कर रहा है, वो बस अपना काम कर रहा है। और मैंने अभी आपको शुरू में क्या बोला कि दुनिया आती है पोक करने, है ना, और आपको आपके आपके काम से डिस्ट्रैक्ट करने, बट आप चुपचाप अपने काम में ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आप स्मार्ट हो। आपको पता है कहाँ कहाँ उलझना है और कहाँ नहीं उलझना, हर किसी से बैटल नहीं करनी है ना। ये देखो यहाँ पर भी जो आर्कएंजल माइकल है उनके पास भी स्वॉर्ड है, और इसके हाथ में भी देखो एक छोटा सा नाइफ या स्वॉर्ड जो भी है, ये रहा है ना, एक वेपन है। तो मतलब यू आर प्रोटेक्टेड एंड यू नो कि कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ बोलकर कहाँ पर दिमाग वेस्ट, मतलब अपनी बुद्धि वेस्ट करनी है, अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, और कहाँ पर आंसर देना सही रहेगा। आप शार्प होते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड से स्मार्ट वर्क करते हुए नजर आ रहे हो, स्ट्रैटेजीज चेंज करते हुए नजर आ रहे हो, ये एनर्जी है, ओके। हाँ, जो पीठ पीछे जो बोल रहा है उसको बोलने दो, आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है ना। देखो इसने हुडी पहन रखी है ना, सिर्फ और सिर्फ उस कहते हैं वो ब्लाइंडर लगा रखा है, और सिर्फ अपने काम पर फोकस है उसका, ऐसे हो आप, ठीक है। आने वाला हफ्ता फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए तुला राशि। फाइनेंसेस वाइज वी हैव नाइन ऑफ वॉन्ड्स। मैंने अभी कहा ना स्मार्ट वर्क कर रहे हो आप। फाइनेंसेस वाइज ऐसा है कि भाई आपके पास जैसे मान लो कुछ पैसे जमा हो गए, ठीक है, फिर कहोगे मैम एग्जाम्पल बहुत देते हो, मान लो कुछ पैसे जमा हो गए, ठीक है। अब आपको ना ये टेंशन है कि मेरे पास ही रहेंगे ना, ये मेरे ही रहेंगे ना, कोई और तो नहीं ले जाएगा। बार बार चेक करते रहते हो, बार बार अकाउंट चेक करते रहोगे, या बार बार जहाँ रखे हैं वहाँ चेक करते रहोगे, वो गलत कर देते हो आप। वो गलती नहीं करनी है, वो इनसिक्योरिटी लेकर नहीं आनी है, ठीक है। एक तो ये, दूसरा मानते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती है, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आपको थोड़ी सी बाउंड्रीज हाई कर लेनी चाहिए कि भाई आप कितना कर सकते हो कितना नहीं कर सकते हो। फाइनेंसेस की हर जगह की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, वो थोड़ा आपको संभालना है इस हफ्ते में, ठीक है। ये एनर्जी है। आने वाला हफ्ता आपके लिए फाइनेंसेस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, यस द पेज ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि कोई बच्चा है जिसके ऊपर पैसे खर्च कर रहे हो आप, या फिर अपनी अपनी ही आप कहते हैं ना अपना इनर चाइल्ड हील करने के लिए पैसे खर्च कर रहे हो, ऐसी ऊर्जा है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए हेल्थ कैसी है तुला राशि। हेल्थ वाइज वी हैव नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। हेल्थ वाइज थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, ये वाली बात जो मैंने कहा ना कि नथिंग इज येट सर्टेन स्टोर में भी आप सोचो ये तो हुआ नहीं, ऐसा तो कभी होगा नहीं, ये तो हो नहीं सकता, वो तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी वर्डिंग पे ध्यान देना। जब मैं आपको समझा भी रही हूँ तो भी मैं पूरी वर्डिंग नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे मुंह से वो बात निकल रही है, तो बोलना ही नहीं है, यूज ही नहीं करने वर्ड्स। तो यहाँ पर इसी चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। आपको स्लीप का थोड़ा सा पैटर्न का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। कोई कुछ कह भी रहा है तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालो, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है। प्रैक्टिकल हो जाओ ना, थोड़ा सा हो जाओ प्रैक्टिकल। क्यों, क्या मतलब इमोशनली कनेक्ट होकर या इमोशनली अपनी बुद्धि खराब कर या दूसरों के साथ प्रॉब्लम में माथापच्ची करके मिल भी क्या जाएगा, या इतनी टेंशन लेकर के ठीक हो जाओगे क्या, ये बताओ। कुछ नहीं होगा, हेल्थ आप ही की खराब होनी है, ठीक है ना। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है कि अभी तक अगर कुछ चल रहा था, टेंशन वेंशन कुछ चल रही थी, तो वो यहाँ खत्म हो रही है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स भी यही बता रहा है कि फाइनेंसिस की भी कुछ टेंशन थी, वो खत्म हो रही है, और आपके लिए नए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। 9 नंबर कंप्लीशन की बात करता है, तो आपको कहते हैं ना यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैंने यही बोला था ना। तो अब आप देखो, आप अपना अपना जो भी आपने सेव किया आप प्रोटेक्ट करना शुरू कर रहे हो, और ये आप अपनी एक नई हैबिट भी हो सकता है बना रहे हो, ठीक है। और हाँ, नाइन ऑफ स्वॉर्ड है वो भी बता रहा है कि हेल्थ कहीं ना कहीं स्पेशली मेंटल हेल्थ आपकी थोड़ी सी कहते हैं ना परेशान चल रही थी, वहाँ पर आप कहीं ना कहीं थोड़ी आप कोशिश करोगे कि आप देखो, आपने मेरी रीडिंग आज सुनी ना, तो अब आप इस चीज़ को छोड़ दो कि हाँ बहुत ज़्यादा मेंटली सोचना बंद करना है और पॉजिटिव बोलना है, ठीक है। आने वाले हफ्ते में आप लिब्रा स्टूडेंट्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है लिब्रा स्टूडेंट्स। आने वाले हफ्ते में वी हैव दी एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड से मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो आप एडमिशन ले रहे हो, अगर आपको कोई पोजीशन पोस्ट कोई जैसे कहते हैं ना मुझे आईपीएस बनना है, उसके लिए आप अपना फॉर्म भर रहे हो। ये मतलब आज मैं एग्जाम दूंगा तो कल आगे जाकर जो है मेरा ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होंगे और मैं वहाँ उस पोजीशन पे पहुंचूंगा, ठीक है। कुछ बच्चों को जैसे यूपीएससी देना है, तो कुछ मतलब हर किसी को अपना कोई कुछ अलग ही है ना, सबकी अपनी जर्नी है। तो एक
स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब कि कुछ नया करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा, पास्ट 3 मंथ से किसी चीज़ पर आप काम कर रहे थे, कुछ मेहनत कर रहे थे, वहाँ अच्छे रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं। विद द एम्प्रेस कार्ड कहीं ना कहीं आपके लिए कह सकते हो आपकी पेशेंस आपके अंदर आ रहे हैं कि आप नॉलेज गेन कर पा रहे हो, अपनी पोटेंशियल को समझ पा रहे हो और आप ट्रस्ट कर पा रहे हो खुद को, ठीक है। ये एनर्जी है। कोई फीमेल है जो बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती हैं आपके लिए इस हफ्ते में। गाइडेंस जो है आपके लिए दैट इज़ गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन अभी गैदर करो और जानने की कोशिश करो चीज़ों को, ठीक है। अभी से ही ऐसे ऐसे टेंशन में मत बैठ जाओ, अभी बहुत बड़ी ज़िंदगी है, अपने अपने आप को सेफ रखो और इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी और गैदर करो। ये एनर्जी है यहाँ पर। एंड वी हैव द नो कार्ड। देखो मैंने अभी यहाँ बोला आपको कि नो बोलना भी सीख जाओ, बोलो ना यहाँ पर, ठीक है। ये एनर्जी है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।